नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प YouTube कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा, और ये कहानी है क्रिकेटर संजू सैमसन की एक काल्पनिक वर्ल्ड कप जीत की। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कहानी कैसे एक मॉडर्न मिथक यानी एक नई पौराणिक कथा जैसी बन गई। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दमदार लाइन से। केरल की मिट्टी ता ये खूंखार शेर। देखिए, ये सिर्फ एक क्रिकेटर का इंट्रोडक्शन नहीं है ना? ये तो जैसे किसी महाकाव्य की शुरुआत हो। मतलब शुरू से ही एक क्रिकेटर को एक महान योद्धा की तरह दिखाया जा रहा है। अब आता है कहानी का पहला हिस्सा। यहाँ फोकस संजू सैमसन के कैरेक्टर को बनाने पर है। मतलब बात सिर्फ उनके क्रिकेट स्किल्स की नहीं हो रही, बल्कि उनके मजबूत व्यक्तित्व की एक नींव रखी जा रही है, जो उन्हें असल में एक हीरो बनाती है। और फिर ये लाइन आती है, क्रिकेट की पिच पर एक ऐसे तपस्वी के समान जिन्होंने सालों तक अन्याय के बीच खामोश रहकर अपनी बारी का इंतजार किया। ये बहुत पावरफुल है ना? यहाँ उन्हें सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जिसमें बहुत ज्यादा नैतिक शक्ति और सब्र है। तपस्वी जैसा शब्द, ये तो उन्हें एक तरह से आध्यात्मिक लेवल पर ले जाता है, जिससे कहानी और भी दमदार लगती है। तो कुल मिला के इस कहानी में संजू को ऐसे गुणों से सजाया गया है जैसे वो सेल्फलेस हैं, उनमें बहुत सब्र है और नाइंसाफी के सामने भी वो एकदम शांत रहते हैं। और यही सारी खूबियां उनकी हीरो वाली जर्नी का बेस बनती हैं और लोग इमोशनली उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, कैरेक्टर तो सेट हो गया। अब चलते हैं कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। स्टेज सेट है। ये है एक काल्पनिक T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल, और जाहिर है दांव पर सब कुछ लगा है और प्रेशर तो अपने पीक पर है ही। और यहां पर कहानी में ड्रामा और टेंशन बनाया जाता है। देखिए, एक तरफ है इंडिया, जिसकी सारी उम्मीदें टिकी हैं संजू सैमसन पे, जिन्हें फौलाद की दीवार कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, जो अपनी डिसिप्लिन टीम और स्ट्रैटेजी पे पूरा भरोसा कर रही है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो एक परफॉर्मेंस जो सब कुछ पलट कर रख देती है। जी हां, ये है संजू सैमसन की मैच जिताने वाली ऐतिहासिक पारी। इस कहानी में उन्हें सिर्फ एक अच्छा प्लेयर नहीं कहा गया है। नहीं, उन्हें तो ऑफ साइड का असली गॉड और टाइमिंग का गॉड जैसा दर्जा दिया गया है। मतलब इस तरह की बातों से उनके स्किल को जैसे किसी दैवीय शक्ति की तरह दिखाया गया है। तो कहानी के इस पीक पर परफॉर्मेंस की रफ्तार देखिए। ये सब हुआ सिर्फ 40 गेंदों में, और इन 46 गेंदों पर बने 89 रन, ये वो रन थे जिसने जीत की नींव रखी। लेकिन इस पारी की असली पहचान वो थे 8 जोरदार गगनचुंबी छक्के। हर एक सिक्स जैसे न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर एक भारी हथौड़ा था। तो ये कोई आम इनिंग्स नहीं थी, ये वो टर्निंग पॉइंट था, वो पल जिसने एक लगभग तय हार को एक यादगार जीत में बदल दिया। जीत तो मिल गई, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब एक नया चैप्टर शुरू होता है, जिसमें हमारे हीरो पर होती है इनामों की अविश्वसनीय बारिश। चलिए देखते हैं कि ये मिथक और कैसे आगे बढ़ता है। और इस एहसान की शुरुआत होती है एक हैरान कर देने वाले अमाउंट से। BCCI की तरफ से पूरी टीम को 125 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ बोनस। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। संजू के पर्सनल स्ट्रगल और सब्र के लिए जय शाह की तरफ से 27 करोड़ का स्पेशल प्राइज भी दिया गया। फिर कॉर्पोरेट जगत भी मैदान में आता है। नीता अंबानी उनकी सादगी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने 50 करोड़ रुपए के मेगा बोनस का ऐलान कर दिया। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एक मिसाल। कॉम्पिटिटर टीम CSK MS धोनी के कहने पर 18 करोड़ का लेजेंडरी ऑनर देती है। उनका अपना राज्य केरल भी पीछे नहीं रहता और अपने हीरो को 1 करोड़ रुपए कैश देता है। पैसों के अलावा सम्मान भी खूब मिला। केरल सरकार ने उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में DSP का एक बड़ा पद दिया, जिससे वो एक पब्लिक हीरो बन गए। और आखिर में इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने संजू के मजबूत कैरेक्टर की तुलना अपनी गाड़ी से करते हुए उन्हें एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार गिफ्ट की। तो चलिए इन सभी जबरदस्त इनामों को एक साथ देखते हैं। BCCI, नीता अंबानी, एक कॉम्पिटिटर टीम CSK, राज्य सरकार और आनंद महिंद्रा। ये लिस्ट देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी क्रिकेटर के इनाम हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी महाकाव्य के हीरो को सम्मानित किया जा रहा हो। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेट मैच और पैसों की नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाती है।
ये कहानी संजू को एक प्लेयर से उठाकर एक नेशनल सिंबल, एक राष्ट्रीय प्रतीक बना देती है। तो संजू की ये जो काल्पनिक जीत है, ये विनम्रता, प्रेरणा और इस यकीन का सिंबल बन जाती है कि ईमानदारी और मेहनत की हमेशा जीत होती है। और जब वो अपना अवार्ड टीम के स्टाफ को डेडिकेट करते हैं, तो ये बात उनकी सेल्फलेसनेस को और भी बढ़ा देती है, जो उन्हें एक परफेक्ट हीरो बनाती है। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि इस तरह की हीरो वाली कहानियां जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, वो आखिर आज के स्पोर्ट्स फैंस की उम्मीदों और उनके जुनून के बारे में हमें क्या बताती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।